रही, पर बस सबसे ज्यादा खतरनाक खेल है व्यभिचार, और उसकी पुष्टता के लिए व्यसन, और उसकी पुष्टता के लिए चोरी, हिंसा, जितने भी छल कपट किए जा सके, अगर व्यभिचार रोका जा सके तो सब रुक सकता है। अब तो बहुत गंदगी फैल रही, ये छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, व्यभिचार, व्यसन, तो ये समाज कैसे मुक्त हो सकता है? अब लोग गंदा भोजन पाते हैं, गंदे आचरण करते हैं, गंदा व्यसन करते हैं, तो उनका दिमागी स्तर तो गंदा ही होगा ना, और गंदा दिमागी स्तर निगेटिव ही सोचेगा, और निगेटिव सोच कहाँ सुख प्रदान कर सकती है? वो तो सुख की स्थिति में भी नकारात्मक सोच करके दुख निकाल लेगा। अगर पॉजिटिव सोच है तो दुख की स्थिति में भी वो सुखी रह सकता है। शरीर रोग ग्रसित है, खान पान की ठीक व्यवस्था नहीं, लेकिन भगवान का भरोसा है, नाम जप है, तो सुखी रह सकता है, वो प्रसन्न रह सकता है। तो आज हमारे समाज को अध्यात्म की आवश्यकता है, जिससे व्यभिचार मुक्त हो। अब जिसके पास पैसा बढ़ गया, वो दो चीजों में ही अपने पैसे को नष्ट कर रहा है, व्यसन और व्यभिचार। बस वो जीवन का सुख यही समझ रहा है, और ये नहीं समझ रहा जीवन का अंत होने वाला है। एक एक श्वास हमारे जीवन से कम होती जा रही, पता नहीं कौन श्वास हमारे जीवन की अंतिम श्वास हो, कब शरीर छूट जाए इसका भरोसा क्या। और अगर शरीर छूट गया और मनुष्य जीवन का जो लाभ था, धर्म, भगवत भजन, परोपकार, वो सब नहीं कर पाए, तो फिर फायदा क्या हुआ? इतने दुर्लभो मानुषो देहो, शास्त्रों में वर्णन आया है, बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर। ये किस लिए दुर्लभ है? परोपकार करके, धर्म से चलकर, सत्य से चलकर भगवान की प्राप्ति, समाज की सेवा। ये बात, समाज सेवा वो कर सकता है जिसको धन चाहिए, जिसको व्यसन चाहिए, व्यभिचार चाहिए, वो समाज सेवा कर सकता है। समाज सेवा वो कर सकता है कि मुझे भूखा रहना पड़े लेकिन मेरी समाज भूखी ना रहे, मैं कष्ट में रहूं लेकिन मेरी समाज कष्ट रहित हो जाए, वो होते हैं समाज सेवी। आज समाज सेवा के नाम पर बहुत सा डोनेशन लेते हैं और अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं। समाज सेवा कहाँ हो रही है? कोई विरला ही समाज सेवी है। पदों का अधिकार प्राप्त जो हमको भगवान ने दिया, वो समाज सेवा के लिए दिया है, कि हम हजारों आदमियों को अपने माइंड लगा करके, अपने पद का प्रयोग करके सुखी कर सकूं। लेकिन आज उसका दुरुपयोग किया जाता है कि हजारों का शोषण कर सकूं। तो उसका कारण है उनके जो व्यय करने के तरीके हैं वो गलत हो चुके हैं। तो आय उनको अधिक चाहिए, 1 रुपया की कमाई है और 10 रुपया का व्यय है। तो आय और व्यय को अपने कंट्रोल करने के लिए हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। हमें